9 है, कितना है 9 है, ठीक है, ये तो है। वैसे ही मल्टीप्लाई करते थे 600/9। ये जो 600 आता है ना, ये जो 600 पहला वाला है, ये आता है SI, क्या आता है SI, और ये होता है अंतर। ये क्या होता है अंतर, ये क्या होता है अंतर। अगर CI पूछ लेता है इसी में, ठीक है, CI पूछ लेगा तो SI और अंतर को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा CI बराबर क्या हो जाएगा SI और डिफरेंस, ठीक है। हम देख लेते हैं कि हमें क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है मूलधन। अब बताइए कि मूलधन हमने वो 10,000 यूनिट है हमारा, 10,000 तो नहीं है, 10,000 नहीं है ना, वो हमारा 10,000 यूनिट है, 10,000 तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए कि CI बराबर SI प्लस D होता है। CI बराबर क्या होगा SI प्लस D, मतलब CI बराबर सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस को जोड़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है डिफरेंस को जोड़ना है। अब बताइए कि यहाँ से कुछ न कुछ तो क्लू दे रखा होगा। यहाँ देखिए कि ये क्या है अंतर, अंतर कितना है 9, बोल वो कितना रहा है 54, है कि ना। वो कह रहा है कि अंतर है 54 रुपया और हमारे हिसाब से 9 आ रहा है, मतलब 9 बराबर कितना है 54 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 का, 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 का। तो अब बताइए आपको SI पूछ ले तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 600 यूनिट है तो 600 गुना 6 हो जाएगा, मतलब 3600 रुपया हो जाएगा। SI कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अगर आपसे अंतर पूछ ले, अंतर तो यही रखा नहीं पूछेगा, मूलधन पूछता है तो मूलधन हमारा क्या है 10,000 यूनिट है, 10,000 और 1 का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, कितना आ गया 60,000, यही ठीक है, समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आप हमेशा वो जो फार्मूला है D बराबर PR² 2 साल में वो रेट पूछेगा, ठीक है, रेट पूछेगा तो ये सब बेटर रूप से काम नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, उस वक्त आपकी मदद वही कर पाएगा, ठीक है, सिर्फ फार्मूला से ही आप उसको बहुत जल्द कर पाएंगे, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि T नहीं पता है, ठीक है, रेट पता है कि 5%, रेट पता है 5%, अब T लेकिन 3 वर्ष बोल रहा है, ठीक है, और SI और CI का अंतर जो है वो 305 बोल रहा है, ठीक है। अब आपको खुद बनाना है, कैसे हमने किया था, T नहीं पता होता है तो क्या करते हैं बताइए, इसको तोड़िए, 5% का वैल्यू कितना, 5% बराबर हो गया 1/20, बाकी और ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला तो P के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाले का पावर टाइम कर देते हैं, तो टाइम यहाँ कितना है 3 साल, वहाँ 2 था तो 2 ही किए थे, कितना हो गया 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 3 कितना 8। अब ये 8,000 है नहीं, ये 8,000 यूनिट, ठीक है, क्या है 8,000 यूनिट, ठीक। तो अब कैसे निकालते थे 3 साल के लिए CI, याद कीजिए, तो 8,000 लिख देते थे और गुना 5/100 करते थे, बाकी ना चाहे 5/100 सीधा 1/20 लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तो 0 0 खत्म, पहला का आ गया 400, ठीक है, कितना आ गया 400, फिर क्या करते थे 400 का 120 निकालते थे, ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है, 20 20 400, फिर क्या करते थे 20 गुना 1/20 करेंगे, कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब ध्यान से सीखना है यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए कि रेशियो क्या है, याद था 3 साल के लिए हम क्या करते थे 3 3 1, तो पहला साल कितना है 400, दूसरा साल के लिए 20 और तीसरा साल के लिए 3, कितना 3, तो बताइए 400 तिया 1200, 400 तिया 1200, अब ध्यान से देखना, 20 तिया 60, 3 इकाई 3, ठीक है। देखिए फिर पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या होता है SI होता है, पहला वाला क्या होता है SI होता है, और ये जो बचा हुआ है वही डिफरेंस था, 2 साल के लिए एक ही आता था तो वो डिफरेंस होता था, लेकिन यहाँ 2 बचा हुआ है तो ये जो है ये दोनों ही, ये क्या है कि दूसरा साल तक जो डिफरेंस होगा वो और तीसरा साल तक जो डिफरेंस है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा डिफरेंस, अंतर हो जाएगा, ठीक है, बड़ी का। तो 63 का मान कितना, तो अंतर कितना हो गया 60 3 63, और वही 63 बोल रहा है कितना 305 के बराबर, किसके बराबर है 305 के बराबर, ठीक है। एक तो है, अच्छा ये 1 आएगा नहीं, 20 20 कट जाएगा 1 है यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 61 का वैल्यू कितना है 305, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 61 5 305 होता है, तो P पूछ रहा है, तो P हमारा था क्या 8,000, लेकिन 8,000 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5, तो P कितना आ गया 40,000, कितना आ गया 40,000, समझो, ठीक है। तो यही SI और CI में डिफरेंस के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया।
अब आप कैसे भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अब जब आपको दे दे, सीधा दे दे कि पी दे दे, ठीक है, यही बात मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको पी भी दे दे, आर भी दे दे, टी भी दे दे, ठीक है, पी आर टी सब कुछ दे दे, ठीक है। तो उस वक्त क्या करना है, पी आर टी अगर आपको सब कुछ दे देगा तो आपको फार्मूला ही ध्यान रखना है, वो 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए, 3 साल से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 2 साल या 3 साल के लिए हो, आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान कर चलिए 4 साल का भी दे देगा तो आपको हमने बताया, मेथड तो बताया है, ठीक है। बस 4 साल के लिए 4 × 4 = 4 1 होता है रेशियो, ठीक है, वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ रेट रूट पूछ ले, कहेगा कि 1600 रुपया की राशि, क्वेश्चन है 1600 रुपया की राशि, मतलब हम ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा अपने बुक से। देखिए पी दे रखा है 1600, पी कितना दे दिया 1600, ठीक है। अब देखिए पी 1600 है और बोल रहा है कि टाइम है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। कहता है कि एसआई और सीआई और एसआई का अंतर देखा है 9 रुपये, कितना दे रखा है 9 रुपये, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या होता है। अब मुझे जरा बताओ कि रेट का ही तो पूरा काम हम वहाँ करते थे, ठीक है, कि मान के चलिए कि रेट जो था उसका नीचे वाला जो होता है उसका पावर स्क्वायर पावर 2 जो भी टाइम है वो करते थे तो हमें 3 मिलता था। यहाँ तो रेट ही गायब है, अब रेट गायब है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितना आप काम कीजिएगा वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस क्या करो कि फार्मूला लगाओ। टाइम 2 वर्ष है, मैं आपको बताया कि आर बराबर क्या होता है, रूट के अंदर आप करिएगा डी पी, कौन डी पी, रूट के अंदर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। तो रूट के अंदर देखिए कितना है, रूट दे दिए और 9 और बट्टा पी कितना है 1600, ठीक है, और गुना 100। तो बताइए कि इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा और 1600 का वर्गमूल 40 हो जाएगा और गुना 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, मतलब 3 गुना 5/2 मतलब 15/2, 7 गुना 1/2%, ठीक है, 7 गुना 1/2%। आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपको फार्मूला ये ध्यान रखना है, आप कुछ भी नहीं भी समझ रहे हैं तो आप बस फार्मूला ध्यान रखें, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है उसको मेथड से जो हमने बताया है, जब आपको पी वगैरह नहीं दे रखा हो, डी नहीं दे रखा हो, ठीक है, डी अगर सिर्फ डी निकालना हो सब कुछ देकर तो आप वही करेंगे, आपको दूसरा कुछ नहीं करना। जैसे मान के चलिए कि यहाँ हमने आपको सी आई के लिए तो फार्मूला नहीं बताया, ठीक है, सी आई कैसे निकालना होगा तो हमने आपको बता दिया कि पहला वाला ऐसा आता है, दूसरा तरफ डिफरेंस आता है, तो सी आई के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कर पाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन अच्छे मैं लाऊंगा, एक वीडियो में अलग से मैं क्वेश्चन करवा लूँगा 45 मिनट का, ठीक है, उसको अच्छे क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए, इसको आप नोट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है टेस्ट वगैरह में, किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, SI 225 है, SI कितना है 225 तथा उसी राशि पर दो वर्ष के लिए, उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए CI जो है वो 153 रुपया है, कितना है 153 है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूलधन क्या होता है, क्या पूछ रहा है मूलधन क्या होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चन तो कई 50-60 करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं बस 1-2 करवाऊंगा और आपको बस अपने बुक से ऐसे क्वेश्चन खोजने, ठीक है, वह दिया होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मान के चलिए कि पी कोई राशि, CI SI में हमने आपको क्या बताया, SI में यही बताया था कि हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है, इतना तो बताया था कि हर साल का SI जो होता है, हर साल का साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि 225 है 3 वर्ष में मिल रहा है,
तो एक वर्ष में कितना मिला होगा? 225/3 मतलब 75 मिला होगा। मतलब पहला साल भी 75 मिला होगा, दूसरा साल भी 75 मिला होगा और तीसरा साल भी कितना मिला होगा। तो दिक्कत है तो कोई डाउट? ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए CI 153 है। ठीक है, CI कितना है? 2 वर्ष तक के लिए क्या है? ठीक है, क्या है? 153। अब जरा बताइए कि जैसे एसआई में यह बताया गया था कि एसआई जो होता है वो हर साल समान राशि साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर होता है, उसी में CI के लिए हमने आपको क्या बताया था? ठीक है, बताइए CI के लिए क्या बताया? CI के लिए हमने आपको बताया था कि CI जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, ठीक ना, समान पीरियड में जितना गुना पहला पीरियड में होता है, पहला टाइम पीरियड में होता है, उतना ही गुना दूसरा टाइम पीरियड में भी हो जाएगा। ठीक है, बस अगर रेट और टाइमिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रेट और टाइमिंग बराबर होनी चाहिए। तो बताइए कि यहाँ तो रेट रूट का भी कुछ व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अच्छा रेट हम निकाल सकते हैं यहाँ से? ये बताइए, सोच के बताइए कि रेट यहाँ से निकाला जा सकता है कि ना? क्या हम रेट निकाल पाएंगे? तो आप पहले रेट निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए देखिए कि 2 साल के लिए एसआई कितना है? 75 75 150, हाँ कि ना? 2 साल के लिए 75 75 150 है कि नहीं? और 2 साल के लिए CI कितना है? 2 साल के लिए CI कितना है? 153 है। ठीक है, रेट निकाल पाएंगे? एसआई कितना हो गया? 150। पहला साल भी 75 रुपये और दूसरा साल भी 75 रुपये। ठीक है, तो बताइए कि एसआई कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। CI कितना है 2 साल तक के लिए? 153 है। इतना तो दे रखा है के लिए 200। तो यहाँ से D बराबर PR² 100 अगर कर दें तो भी तो माना जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा? तो देखिए यहाँ से देखिए कि एसआई कितना हो जाएगा? 150। CI कितना है? 153। ठीक है, तो बताइए कि P बराबर हम क्या पढ़े? P बराबर क्या जानते हैं? ठीक है, तो यही तो जानते हैं कि ये पढ़े थे कि D बराबर PR² 100 का स्क्वायर, बाकी ना तो D गुना 100 100 का स्क्वायर होता है ना, 100 का स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में P यही पढ़े हैं कि D गुना 100 और यहाँ पे P निकालना है तो R² आ जाएगा। ठीक है, तो D यहाँ से आ जाएगा D गुना 100 का स्क्वायर और बट्टा में रेट का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तो रेट भी नहीं पता है, बाकी ना अगर मूलधन निकालना हो तो मूलधन तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, डिफरेंस हमें पता चल ही गया है। रेट पता चलना चाहिए, तो अब रेट तो है नहीं, रेट है कहीं रेट दिया है? यही मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको रेट भी नहीं पता है, आपको मूलधन भी नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसा, और यहाँ पे सब टाइमिंग भी जो है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। चलिए, अब इतना बात तो समझ में आ रहा है, इतना बात तो समझ में आ रहा है कि पहला साल भी 75 और दूसरा साल भी 75 रुपया, लेकिन CI कितना है? 53 रुपया। ठीक ना? अब देखिए यहाँ से ध्यान से सीखो, ये 75 है, 75 150 है। ठीक, और ये 153, मतलब इसी का कोई R% जो होगा, ठीक ना, इसी 75 ये पहली वाली जो राशि है, इसी का कोई R% जो होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये 3 रुपया बढ़ा होगा। इसी का कोई R% जो होगा, इसी का कुछ दर होगा जिसके वजह से ये 3 रुपया बढ़ गया होगा। तो क्या करेंगे कि 75 है, उसका कोई R है, उसकी वजह से क्या हुआ? 150 आए, 153 हो गया, कितना? 3 रुपया बचा, वो 3 के बराबर। तो देखिए तोड़ सकते हैं, 25 दिया 75, 2500 का 100, तो R कितना आ गया? 4%। R कितना आ गया? R कितना आ गया? 4%। ठीक है, R जब अब 4% आ गया है तो अब तो वहाँ से आप निकाल पाएंगे, P वाला निकाल लेंगे। ठीक ना? या फिर ऐसे भी किया, R बराबर 4% हो गया, आपसे पूछ रहा है P। ठीक है, अब बताइए कि 75 रुपया है पहला साल और दूसरा साल भी क्या है? 75 रुपया, मतलब पहला साल का ये क्या है? ऐसा है, पहला साल का ऐसा है, तो मूलधन P मान लिया। और उसका पहला साल ऐसा कैसे निकालते हो? 100 रुपया पर अगर 1 साल के लिए ऐसा निकालते हो, 4% है तो ऐसे ही तो करते हो। तो मूलधन P मान लिया और रेट है कितना? 4% निकालिए, तो रेट का 4% और यही तो कितना दे रहा है? 75 रुपया दे रहा है, क्योंकि ये मूलधन नहीं है, ये क्या है? ये तो ऐसा है ना, पहला साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ये क्या है? ऐसा है। ठीक है, तो अब काट सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? 75 गुना